Hello. Hi everyone. This is Sushant Verma and welcome to my YouTube channel Extreme Motivation. बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ लोगों की। लोग सेल्स के बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं, सेल्स की चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ चीज़ों को वो करेक्टली नहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए। मे बी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट फॉर मी इट्स नॉट दैट एक्यूरेट जितना वो एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है। तो भाई लोगों, मुझे 14 साल हो गया है इसी सेल्स लाइन में। आई डोंट लुक लाइक दैट ओल्ड, बट लेट मी टेल यू, आई एम 35 ईयर ओल्ड गाय। तो माई जर्नी स्टार्टेड विथ टेलीफोन कॉलिंग, लोगों की घंटियां बजा के घरों में सेल आउट करना, ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ऑलमोस्ट कोई ऐसा चैनल नहीं बचा होगा जिसमें मैंने काम नहीं किया। इंश्योरेंस, बैंकिंग, प्रोडक्ट्स। सो मेजरली अगर मैं सेल्स को डिफाइन करूँ ना, सेल्स को केवल एक ही चीज़ से डिफाइन किया जा सकता है। सेल्स इज ओनली योर कन्विक्शन, एंड दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन एंड इंथुजियाज्म। अगर आप अपने कन्विक्शन और इंथुजियाज्म को दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हो, बी इट प्रोडक्ट, सर्विस और एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, तो आप सेल्स कर सकते हो। एक बात सुन लो सारे लोग, ये टफ नहीं है, ये बहुत ईजिएस्ट जॉब है। और इस चीज़ को देखते हुए कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और एक ऐसा सेगमेंट है जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये हर जगह अप्लाई होता है। आई एम टेलिंग यू कि आई ट्राइड कम इनटू ट्रेनिंग थिंग। वहाँ भी प्रोडक्ट को अपने कोर्सेज को बेचा जा रहा है, सेल्स की जा रही है। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखता हूँ, वो कैसे बात करते हैं, कितने मीठे होकर के बात करते हैं और क्या क्या चीज़ों पे इम्पल्सेस मांगते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, दे आर ऑल डूइंग सेल्स। आपको इस बात को समझ में आ जाए, मैं एक एग्जाम्पल आपको पोर्ट्रे कर देता हूँ कि बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप दूरदर्शन की न्यूज़ देखो या जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी की न्यूज़ देखो, यू विल डेफिनेटली ऑन एनी गिवन डे यू विल प्रेफर आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज़। क्या फ़र्क है? क्या कंटेंट में फ़र्क है? कंटेंट में कुछ फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट। तो भाई लोगों, करना यही है कि अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। न्यूज़ वही होती है। एक न्यूज़, एक बस खाई में गिर जाती है तो एक दूरदर्शन वाला कहता है कि एक भरी हुई बस खाई में गिरी, दैट्स इट। और एक उसको आपको इम्पल्सेस देता है एंड आपको बातें बताता है 50 तरह की। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको वीडियो रूपांतरण दिखाएंगे, हमारे संवाददाता वहां खड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, ये देखिए पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, ये बहुत दिन से ऐसा चल रहा था। सो दे मेक अप दैट स्टोरी, उसको उठा करके मारते हैं आपके ऊपर पे। और आप, हम जो कि कंज्यूमर हैं, हम हर चीज़ को बाय करते हैं, हम उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, उनको एड्स मिलते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेशन होता है। तो एनीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट सेल्स। कुछ सेल्स मॉनेटरी टर्म्स के लिए करते हैं, कुछ एज एन रेपुटेशनल बेसिस के लिए करते हैं, राइट। तो जहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, ये जो अपनी सेल्स करते हैं, दैट इज टू मेंटेन देयर क्रेडिबिलिटी और देयर इमेज एंड देयर पर्सनैलिटी। तो ये सब तो ज्ञान की बात हो गई। अब मैं कमिंग टू द मेन पॉइंट, हमें सेल्स करने में दिक्कत क्या आती है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आती है। कि हम ह्यूमिलेट फील करते हैं। एक टाइम पे हम बोलते हैं, यार मैं इसके पास जाऊंगा ये क्या बोलेगा, उसके पास जाऊंगा वो क्या बोलेगा।
कोई भी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव ले लेते हैं कि अल्टीमेटली वो काम हो ही नहीं पाता। तो कुछ मैं स्टेप्स दूंगा, उसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा जिससे कि आप 110% उन सेल्स को क्लोज कर पाओगे। लेट मी टेल यू, किसी भी चीज, कोई भी चीज आई वुड से 100% तो नहीं होती है, लेकिन आपको अपने अंदर का चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज हो क्या रहा है कि हम चीज़ों को एक बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, हाउ यूल ईट एन एलिफेंट। तो द आंसर इज break into the pieces. If you break an elephant into pieces, you can eat him easily, right? Same goes with the sales part. Sales, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये प्रोडक्ट, ये सामान मेरे को बेचना है, इससे नहीं होगा काम। अब लेट्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ काम दुनिया का हमेशा इनिशिएट करना होता है किसी फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जाने में, या फर्स्ट लेवल से अपने लेवल को अपग्रेड करना सबसे टफ काम होता है। कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, हम वीडियो गेम खेलते हैं तो हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमेशा आप कोई भी चीज़ करेंगे तो इनिशियल जो फेज होता है वो लंबा होगा ही होगा, क्योंकि उसमें हम सीख रहे हैं। लेकिन हम उस इनिशियल फेज में सीखने से ज़्यादा अपने ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि पूरा हाथी खाना है। नहीं खाना है भाई, पूरा हाथी नहीं खाना है, ये सामान, ये सर्विस को मुझे नहीं बेचना है। व्हेन यू विल फील लाइक एट इनिशियल स्टेजेस कि मुझे नहीं बेचना है, यू विल एंड अप सेलिंग देम। कैसे? इनिशियल प्रोसेस इज कि कस्टमर्स पूरी दुनिया में, पूरे शहरों में, पूरे एरिया में फैले हुए हैं। अब उन कस्टमर्स में मुझे वैसे कस्टमर ढूंढने हैं जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जो मेरी बात को सुनने के लिए दूसरी बार तैयार होंगे, राइट? तो मैं मार्केट एक्टिविटी, जो लोग मार्केट एक्टिविटी कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जिनको कन्वर्जन का प्रेशर है उनके लिए है ये स्पेशली। तो यू नीड नॉट टू थिंक the purpose of cold calling and market activity, phone calls, is just come to the second level. Second level is, सर ये मेरे प्रोडक्ट का मैं फीचर बता के एक्सप्लेन कर दूं, और उससे कहता हूं ठीक है मैं बच्चे से पूछ के बताऊंगा, ठीक है मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है मैं आपका सुन लिया है, मैं कल बताऊंगा। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है हमें। रिमेंबर, कोई भी आपको अगला टाइम तभी देगा जब उस थोड़ा बहुत उसको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, या आपने उस रिक्वायरमेंट, उस नीड को उसके अंदर जनरेट कर दिया है। तो इससे दो काम हो रहे हैं। मैंने 100 लोगों से फॉर एग्जाम्पल बात की तो उसमें मुझे ऐसे वर्स्ट केसेस में 4-5 लोग मिले, लेट्स से, वैसे 4-5 नहीं, आपको 15, 10 से 15 एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिल जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट लाइन में। तो हमें बस क्या करना है, दूसरी चीज क्या है, पहला ये फायदा हुआ कि उसको हमने ब्रेक किया, सेकेंड लेवल पे पहुंचे। दूसरा काम क्या हुआ, हमारी लर्निंग इंप्रूव हो रही है फर्स्ट से सेकेंड लेवल पे जाने में।
सबसे ज़्यादा मेहनत आपको लाइफ में, अगर आप सेल्स में हैं, इसको इजी बनाना है तो फर्स्ट से सेकंड लेवल जाने पे आपने मेहनत करनी है। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज आप सर्च करेंगे, उन कंपनीज का काम केवल लीड को सेल आउट करना है। तो यानी कि कुछ कंपनीज बनी है इस लीड्स को सेल आउट करने के लिए, तो कितनी इंपॉर्टेंट काम होता है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। राइट, लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। जब वो चीज कवर हो जाए, आपने सबसे ज्यादा टाइम फर्स्ट से सेकंड लेवल पे जाने पे लोगों पे देना है, एंड गेट द पूल ऑफ दोज कस्टमर्स, keep it with yourself, service them, call them regularly. Second is follow up. Date and time is very important. अब उन लोगों को टच बेस करने का एक तरीका है, एक बहुत सिंपल तरीका है और बहुत मजेदार तरीका है। अगर आप मजे से काम करोगे, इससे आसान प्रोफेशन कोई नहीं है। बहुत सिंपल तरीका यह है कि आपने उस फॉलोअप से कभी भी प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है। उसको ये नहीं पूछना है सर आपने बोला था क्या विचार किया, नहीं। आपको ऐसा साउंड नहीं करना है कि उसने आपसे बात करके गलती कर ली या आपने उसने आपसे कुछ उधार ले लिया है। आपने कॉल करना है, मैं तरीके भी बाद में बताऊंगा, ऐसे जैसे कि आप उससे बातचीत करने के लिए फोन कर रहे हो, जैसे कि आपको अच्छा लगता है उससे बातचीत करना, और बातों बातों में ही आपको आपका जवाब लेना है। उससे अलग से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे ही और शी should feel embarrassed or should feel irritated. यहां पे बहुत सारी लीड लूज होती हैं। थर्ड लेवल पे आप पहुंचते हो वो और आसान होता जाता है। अब थर्ड लेवल इज उनको रगड़ रगड़ करके हम हॉट प्रोस्पेक्ट पे लाते हैं। यानी कि हॉट प्रोस्पेक्टिंग इज समथिंग कि अब मैंने उसको 10 बार फॉलोअप कर लिया, मैक्सिमम केस बता रहा हूं, वरना 4 से 5-6 फॉलोअप तक मैक्सिमम जाता है। फिर भी मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो अगर ये 10 तक जाता है और हम फिर इसको क्लोज डाउन करते हैं और ये मुझसे कहता है कि सर ठीक है, चेक कैसे देना पड़ेगा, ये वो, ठीक है सर आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। उसने क्या कहा? कर लीजिए। आपके हिसाब से सेल क्लोज हो गई। यहीं पे कैच है, कैच यहीं पे है। अब हमारे रातों में सपने बहुत अच्छे आते हैं। अब हमें लगता है कि हमारी एक डील तो क्लोज हो गई है, ऑलमोस्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑलमोस्ट। या तो हो चुकी है या अभी होगी, या इन प्रोसेस है या कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड इज समथिंग विच इज एज पर एवरी इंडस्ट्री, वो लॉग इन हो चुका है, या मोटे शब्दों में मैं कहूँ कि उसका पूरा प्रोसेस फॉलो हो चुका है और उसके पैसे आ गए हैं मेरे पास में, प्रॉफिट फंड वो आ चुके हैं। देन सेल्स कैन बी कंप्लीटेड। तो उसको भगवान नहीं बनाना है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर आपको ऐसे 10 लोग बिल्कुल ओके कर देंगे, उसमें से भी आपको 2 या 3 ही प्रोसेस करवाएंगे। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे, सो यू कैन कंट्रोल योर सेल्स। अंडरस्टैंड? अब दिस इज अबाउट क्लोजिंग। हॉट प्रोस्पेक्ट से कन्वर्जन के टाइम पे कुछ बातें करनी होती हैं जिनको क्लोजिंग पॉइंट्स कहते हैं। उसमें
उनकी बातों का जवाब देना होता है, जो उनकी क्वेरीज होती हैं, उसका भी देयर इज अ मेथड टू इट। एक पूरी पिच है, एक पूरी प्रेजेंटेशन है, और ये जो भी काम करना है ये बिना प्रेशर के करना है। ये किसी फ्रेंड से आप बात कर रहे हो वैसे करना है, ये बोझ की तरह नहीं करना है। ये बहुत मजेदार चीज है। आपने अगर किसी के इम्पल्सेस पकड़ना सीख लिया, अगर आपने किसी से बात करना सीख लिया, तो दुनिया के मुझे आप टॉप प्रोफेशंस बताइए, तो जो दुनिया के टॉप प्रोफेशंस हैं उसमें एक बहुत अच्छा स्पीकर और एक बहुत अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और लीडर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, जो उसके दिमाग में चल रही है, उसको अच्छे से सामने रख पाए। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल ही नहीं सकती उसको सीखने के लिए। सो you don't understand this thing, but every day you are growing. But please don't give up. Don't give up on your product, don't give up on your service, and most importantly don't give up on yourself. ये आप ही हो जिसने इस प्रोफेशन को चुना है, और ये इट इज द बेस्ट प्रोफेशन। आउट ऑफ 10 richest people, 7 of them are from sales only, क्योंकि पैसे से ही सारे डिपार्टमेंट पाले पोसे जाते हैं। So if you are a salesperson in your industry, in your company, so you are helping them to earn, right? आगे की वीडियोस में मैं स्पेशली इन टॉपिक्स को स्पीचेस के साथ में कनेक्ट करूंगा, और मैं कुछ रोल प्लेज आपको करके दिखाऊंगा। एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज